सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी। ट्वीट में वाज़ेह किया कि उन्होंने न ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत किए न ही आर्मी तरमीमी बिल पर। लिखा, दोनों बिल से मुत्तफिक नहीं था, अमले को बिल्स वापस भेजने का कहा था। आज मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म मजरूह किया। ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल ही नहीं होते तो सदर के एतराज़ का कैसे पता चलेगा। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असम का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इज़हार तशवीश वाज़ेह किया कि आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, वो बिल मंजूर कर सकते हैं या मामला वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। अगर 10 दिन में बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं किया जाता तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल्स पर 10 दिन में दस्तखत नहीं किए। उनका ट्वीट उभाम पैदा करने की कोशिश है जिसे दूर कर दिया। कोई कानूनी और आईनी अभाम पैदा करने की कोशिश करे तो निगरान हुकूमत आइन के अंदर रहते हुए जवाब देगी। अभाम दूर करने की कोशिश को सियासी रंग नहीं दिया जा सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमत ऐवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में नहीं ले सकती। सदर मुमलिकत के ट्वीट से किसी किस्म का भौचाल नहीं आया। उन्हें एतराज़ था तो माजी की तरह बिल वापस भिजवा सकते थे। वो इस्तीफा देंगे या ऑफिस में रहेंगे, इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि वजाहत के बाद आप आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। सवाल किया कि क्या आपकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है। शर्जील मेमन ने कहा कि आरिफ अलवी का किरदार साजिशी रहा है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो टाइगर फोर्स के आदमी थे। अब वो उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इज़हार तशवीश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर आरिफ अलवी के दस्तखत वाला मामला अहम मसला है। अगर वो जाली दस्तखत की बात कर रहे हैं तो ये तशवीश की बात है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। उन्होंने अपने अहदेदारों को बदनाम किया। शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कल मुताल्लिक़ अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। साइफर गुमशुदगी केस में एफआईए ने असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी अमरीकी सफीर से होने वाली खुफिया मुलाकात की तफसील हासिल की जाएगी। और मीडिया के कुछ लोग एक नए असम के साथ मैदान में उतारे गए हैं। आलमी ताकतों से डॉलर कमाने के लिए वर्दी को गालियां दी जा रही हैं। वो दुश्मनों को फिर नाकामी होगी। तर्जुमान से काम पार्टी फयाज हुसैन चौहान का बयान। कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी फौज के खिलाफ बिला जवाब होने की इजाज़त नहीं होती। शेरी मजारी को उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब ईमान मजारी रियासती इदारों के वक़ार के खर्चे उड़ा रही थी। इस्लाम में किसी मजहब की तौहीन की गुंजाइश नहीं। जवालिया में पुरतशद्दुद और जलाओ घेराव के वाक़यात मुलविस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन वत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर साहब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन मसीह बेटियों के जहेज का सामान नजर आते हुआ उन्हें मदद फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उनकी वतन वापसी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में कानूनी टीम की शिरकत भी मुतवक्किल है। नए आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार लाहौर से कराची पहुंच गए। डीआईजी हेडक्वार्टर्स, डीआईजी स्पेशल ब्रांच और एसएसपीज ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी चार्ज संभाला है। सिंध पुलिस के मामलात और सूरत हाल का जायजा लेंगे। पुलिस और सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। दरियाई
सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी है। 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, 2 अफराद डूब कर जान बहक हो गए। रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, 450 अफराद तलीफ कैम्प मुंतकिल। इंतजामिया ने सैलाबी इलाकों में दफा 144 का निफाज कर दिया। मुल्क में महंगाई का राज, इतवार बाजार भी आवाम की जेब पर भारी। सस्ते बाजारों का रुख करने वाले शहरी महंगाई से परेशान। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। कहते हैं बुनियादी अशिया के दाम भी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दाम करे। पायलट ऑफिसर राशिद मनास का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। निशान हैदर राशिद मनास ने आज ही के दिन दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक मिलाए, बहादुरी से मौत को गले लगाया, लेकिन वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। कौम के बहादुर सपूत को पाक फ़िज़ाया का खराज अक़ीदत। मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात बरकरार। वर्ल्ड कप शेड्यूल में दोबारा तब्दीली का इम्कान। हैदराबाद बोर्ड ने लगातार 2 मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। राजीव गांधी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का मुकाबला होगा। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल होना है। और पाकिस्तान ने 6 साल बाद एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 13 कैटेगरी में नुमान खान ने सोने का तमगा जीता। चांदी और कांसी का एक मेडल भी पाकिस्तान के नाम रहा। फाइनल में अहमद खलील को 3-2 से शिकस्त। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।